हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ एक ऐसी अमेजिंग रेसिपी जो सेहत और स्वाद में है सुपर हिट। आज हम बनाएंगे मेवे वाला गुड़ जो इन सर्दियों में आपको रखेगा बीमारियों से दूर और साथ ही साथ है ये डायबिटिक्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। जब आप बनाएंगे इस तरीके से इन सर्दियों में मेवे वाला गुड़ तो चीनी को खाना भूल जाएंगे। मैं पारुल जिंदल स्वागत करती हूँ मसाला सर्कल में, जहाँ टेस्ट भी और हेल्थ भी। चलिए फिर जल्दी से इसे शुरू कर लेते हैं। मेवे वाला गुड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम गुड़। ये ब्राउन वाला गुड़ है। अगर आपके यहाँ सफ़ेद वाला गुड़ आता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का गुड़ जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ मेवा भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिए मैंने अखरोट, ये करीबन 100 ग्राम है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और ये 100 ग्राम के करीबन मूंगफली दाना, और ये करीबन 50 ग्राम बादाम, जिसे मैंने जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें इसे तोड़ लिया है। ये छोटे छोटे टुकड़े हमारी रेसिपी में अच्छे से यूज़ हो पाएंगे। और ये लिया है 50 ग्राम सूखा गरी का गोला, जिसे मैंने चाकू की हेल्प से पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ, जिससे कि ये आसानी से हमारी रेसिपी में यूज़ हो सके। ये गुड़ सॉफ्ट है तो इसलिए मैं इसे चाकू की हेल्प से तोड़ रही हूँ। अगर आपका गुड़ टाइट है या फिर इस तरीके से आसानी से नहीं टूट पा रहा है तो आप किसी भी भारी चीज़ से इसे फोड़ सकते हैं। ये गुड़ रेडी है, तो अब आगे की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मूँगफली दाना। इसे हमें रोस्ट करके अलग निकालना है। तो सबसे पहले हम सिर्फ मूँगफली दाना को रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। मूँगफली दाने में चटकने की आवाज़ आने लगी है तो आप इसे एक बार रगड़ के इस तरीके से देख लीजिए। अगर छिलका निकल जाए तो समझ जाइए कि आपकी जो मूँगफली दाना है वो भुनकर तैयार है। तो हमारी मूँगफली ये रेडी हो गई है, तो इसे निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। और अब बाकी के मेवे को भी भून लेते हैं। तो यहाँ मैं अपने अखरोट और बादाम को अपनी इस कढ़ाई में डाल लेते हैं और इसे भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत देर तक हमें यहाँ रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इनको भूनना है। अपना तेल को रिलीज़ कर देंगे। ये दोनों मेवे हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं। तो अब जो हमने नारियल के स्लाइसेस निकाले थे उसे इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो मैं बहुत देर तक नहीं करूँगी, 20 से 30 सेकंड तक ही इसको बस रोस्ट कर लेंगे। और हमारी सारी मेवे भुनकर तैयार हो गई हैं, तो इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी जो मूंगफली दाना जो हमने पहले रोस्ट किया था, इसका छिलका निकालना है। तो इस तरीके से हाथ से रगड़ते हुए इनके छिलके को निकाल देंगे। बस इस तरीके से हाथ से रगड़ने से ये आसानी से निकल आता है। मूंगफली भुनी होने के कारण बहुत जल्दी निकल जाता है। ये छिलका इस तरीके से निकल चुका है। तो अब हमें इसके कुछ टुकड़े करने हैं। हमें इस तरीके से साबुत मूंगफली इसमें यूज़ नहीं करनी है। इस तरीके से बाउल के बॉटम से इसे प्रेस कर दीजिए, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। ये हमारे पास मूंगफली रेडी हो गई है। जो हमारा गुड़ है वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लेट को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया है। जो गुड़ है उसको हमें कढ़ाई में नहीं छोड़ना है और बस बनने के तुरंत बाद ही इस प्लेट में डालना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें अपने गुड़ को डाल लेंगे। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल लो रखना है। आँच को आप बिल्कुल भी तेज़ ना करिए, वरना नीचे से गुड़ लग जाएगा। आप इसे धीमे धीमे ही इसे पिघलने दें। गुड़ को बिल्कुल पिघलाना है हमें, तो धीमे धीमे इस तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे गुड़ तली में बिल्कुल भी लगे ना, और जल जाएगा तो इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। बस इस तरीके से चलाते रहेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी। एक तो ये हमारे गुड़ को पिघलने में जल्दी से हेल्प करेगा, और दूसरा ये जो हम अपनी मेवे वाला गुड़ बना रहे हैं उसमें एक अच्छी सी शाइन भी लाएगा, और साथ ही साथ घी का एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। तो आप खाने वाली जो चम्मच हैं उनको 2 से 3 चम्मच आप में घी डाल सकते हैं। शुरुआत में ये चलाने में थोड़ा सा टाइट होगा। जैसे जैसे आपका गुड़ पिघलता जाएगा चलाने में आसानी होती जाएगी। गुड़ को मेल्ट होने तक चारों तरफ से इसे चलाते रहेंगे। 1.5 से 2 मिनट में ये गुड़ काफ़ी पिघल चुका है। अभी भी इसमें छोटे छोटे टुकड़े बाकी हैं, तो जब तक पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें अपने और इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। 1.5 से 2 मिनट में हमारा गुड़ पिघलकर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीबन सौंठ का पाउडर, जिसे हम अदरक का पाउडर भी कहते हैं।
और डाल देंगे 1 चम्मच भर के हल्दी का पाउडर। अब इन पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सौंठ का पाउडर सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, साथ ही साथ हल्दी भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो आप यहाँ पर हल्दी का पाउडर की जो क्वांटिटी है वो डबल भी कर सकते हैं। ये पाउडर अच्छे से गुड़ में मिक्स हो गए हैं, तो अब डाल देते हैं इसमें हमारे रोस्ट किए हुए मेवे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, वरना गुड़ बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए मेवे को अच्छी तरीके से गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे। ये मेवे अच्छी तरीके से गुड़ के साथ मिक्स हो गए हैं और अच्छी तरीके से बाइंडिंग बना ली है। तो अब जो ग्रीस की हुई प्लेट थी उसमें इसे डाल लेते हैं और इसे अब थाली में अच्छे से फैला देंगे। मैं इसे हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए और इसकी ऊपर की सरफेस चिकनी रहे। हमारा गुड़ थाली में अच्छे से सेट हो गया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने इसे अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं किया है, ये बहुत हल्का गर्म है जिससे ये आसानी से कट जाएगा। तो ये गुड़ तो हमारा सेट हो चुका है, तो इसे अब काट लेते हैं। मैं इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में और किसी भी साइज़ में इन्हें कट कर लीजिए। परफेक्टली सेट हो गया है और इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। हमारा ये मेवे वाला गुड़ बनकर तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह सॉफ्ट बना है। ये मेवे वाला गुड़ बनकर तैयार हो गया है। ये स्वाद में तो लाजवाब है ही, साथ ही साथ हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सर्दियों में आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे खाने के साथ लीजिए और गर्म दूध के साथ लीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, साथ ही साथ इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब है। सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें ये मेवे वाला गुड़। और हमें कोई भी सजेशन या रेसिपी से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।